Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. So today I'm making the last video of this book, Introduction to International Relations, the last chapter, lesson number 8, that is named as non-alignment. ठीक है, आई होप आपको मैंने जो शॉर्ट में पॉइंट्स बताए थे थोड़ा हिंदी में वो आपको समझ आ गया होगा बाकी 7 चैप्टर्स में. सो दिस इज़ योर लास्ट चैप्टर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बुक बचती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, वो मैं आपकी कवर करवा दूँगी. डोंट वरी अबाउट दैट. ओरिजिन ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो है वो इंडिया में बॉर्न हुआ था. ठीक है, सबीमल दत्त जो हैं अपनी बुक में लिखा उन्होंने विद नेहरू इन दी फॉरेन ऑफिस की उनकी बुक का नाम है. पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की एक्सेप्ट की थी हरिपुरा सेशन में 1939 में, जब नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट के वक्त. ठीक है, हमारा कल्चर जो है, हमारी फिलॉसफी भी है नॉन अलाइनमेंट में एक्सेप्टेड है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त क्या हुआ था, तो 2 गुटों में बन गए थे ना, मैंने आपको बताया था. एक का लीडर था यूएस और एक का था सोवियत यूनियन. ठीक है, कोल्ड वॉर दोनों के बीच में चल रही थी. 2000 कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, यूरोप और एशिया की एक दूसरे को ज्वाइन कर रही थी, और अदर फ्रैक्शन में मतलब कोई किसी फ्रैक्शन को ज्वाइन करा था, कोई किसी गुट को. जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट बना अगस्त 15 1947 में, लीडर्स जो थे उनके पास अपॉर्चुनिटी आ गई अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो फॉर्मुलेट करने की. पंडित नेहरू ने जो है वो क्रिएटर थे फॉरेन पॉलिसी के. ठीक है, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट जो है वो क्रिएट करी. उन्होंने बोला कि हम जो है वो किसी भी फैक्शन को ज्वाइन नहीं करेंगे. कंट्री अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई है. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे को अपनी ही हैं, तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे दूसरे इंटरनेशनल अफेयर्स में. ठीक है, इसलिए इंडिया ने जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को जो है वो क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अब बोलने की ज़रूरत तो नहीं है. मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट, पंडित नेहरू क्या बोलते हैं, इंडिया कुड नॉट बी हैंगर or any country or group or nations, her freedom and growth would make a vital difference to Asia and therefore the world. नॉन अलाइनमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये कंक्लूजन आपने हर एक क्वेश्चन में लिखना है. दैट पीस रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, रिकॉग्नाइजिंग द वर्ल्ड इन इट्स डाइवर्सिटी एंड मोमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग. कॉजेज ऑफ अडॉप्टिंग पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, क्या कॉजेज थे. इंडिया जो है, ठीक है, उसको अडॉप्ट करनी पड़ी नॉन अलाइनमेंट. क्यों? पहला है इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन. इंडिया जो है अभी भी इंडिपेंडेंट हुआ था. ठीक है, अभी इतने ज़्यादा सालों के राज से वो छूटा हुआ था, तो उसको अपनी इकोनॉमिकली उसको भी तो बढ़ना था आगे. ठीक है, तो इस वजह से. सेकंड, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्री पॉलिसी, इंडिया को अडॉप्ट करनी पड़ी नॉन अलाइनमेंट, क्योंकि इंडिया जो है उसको अपने आप को पूरा हर तरीके के सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से फ्री करना था. इसीलिए वो कोई भी अब ज़्यादा सेक्रीफाइस अब देना नहीं चाहते थे आगे, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत कुछ साथ था, तो इसलिए वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सपोर्ट नहीं कर रहे थे. सपोर्टर ऑफ पीस को सपोर्ट करते थे वो. ठीक है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में भी उन्होंने अपनी यही बोला था कि वो ट्रेडिशनल फिलॉसफी और आइडियल्स पे ही चलते हैं. टू इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया के प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने दोनों में से किसी भी गुटों का जो है वो साथ नहीं दिया था. समझा दोनों को था, लेकिन किसी एक तरफ नहीं हुए थे. फॉर वेलफेयर ऑफ एशिया, ठीक है, वेस्ट जो है न्यू मतलब एशिया वगैरह के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ें चल रही थी. ठीक है, तो इसके लिए कंट्रीज़ ऑफ एशिया में बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा हो रहा था. ठीक है, तो इंडिया ने जो उनके लिए भी जो है वो रिस्पेक्ट जाहिर की. इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम बोथ फैक्शंस, इंडिया ने दोनों फैक्शंस से उनको हेल्प मिली. ठीक है, ताकि हम अपने आप को जो है वो ग्रो कर पाएँ. बिलीफ ऑफ पंडित नेहरू जो थे वो सपोर्टर थे वर्ल्ड पीस और अटैचमेंट के. जोग्राफिकल कंडीशन, इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशंस जो थी वो कैसी थी कि मतलब कहीं कम्युनिस्ट ग्रुप थे, कहीं वेस्टर्न ग्रुप्स थे, मतलब ऐसे तरीके की कंडीशन थी. पर्पस क्या था नॉन अलाइनमेंट का, मीन्स ऑब्जेक्टिव था कि सेपरेट रखना उनको पावर से मेंबर्स को, और अपना ऑनर और प्रेस्टीज बढ़ाना, डेवलपिंग कंट्रीज़ में शामिल होना, सोशल इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाना. ठीक है, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म को जो है वो अबॉलिश करना, मीन्स मिटाना. नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है. न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन हम करेंगे पार्टिसिपेट जहाँ पे हमें लगेगा वहाँ पे हमें करना चाहिए, जहाँ पे हमारे मेरिट्स, क्योंकि हम मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को साथ में लेके चलते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग हम करते हैं. कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनलिज्म, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को भी हमें अपने फुलफिल करना है. इस वजह से द रिलेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड नॉन अलाइनमेंट, आपको पहले बता चुकी हूँ, पीस को इस्टेब्लिश करना चाहते थे. सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दोनों तरफ से मिली थी. इंडिया का रोल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का रोल नॉन अलाइनमेंट में क्या था. बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 की. ठीक है, बेलग्रेड थी, केरियो थी. ठीक है, आपने पढ़ लेनी है अपने आप. लुसाका थी, जैसे कि बेलग्रेड में 1961 में बेलग्रेड में हुई थी नॉन अलाइन कंट्रीज़ के बीच में. ठीक है, इसका क्या था, ये पहले इसका नेगेटिव फॉर्म हुआ करता था, मतलब एक नेगेटिव अस्तित्व था, बाद में इसका पॉजिटिव फॉर्म था. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे मेंशन किया कि न्यूक्लियर वॉर की वजह से डेंजर है. केरो कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, जो 1964 में हुई थी, सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी केरो में. ठीक है, इसके पीसफुल एग्जिस्टेंस पे मानते थे. लुसाका कॉन्फ्रेंस जो 1970 में थर्ड नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस लुसाका में हुई थी, वो मानते थे कि इंटेलिजेंस और इन्फ्लुएंस जो है पावर्स को आपने बैलेंस रखना है. ठीक है,
एल्जीर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1973 में, एल्जीर्स जगह का नाम है, वहाँ पे हुई थी। इकोनॉमिक कॉपरेशन की यहाँ पे बात की गई थी। कोलंबो कॉन्फ्रेंस 1976 एक कोलंबो में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा गांधी का रोल था, उन्होंने बोला इकोनॉमिक कॉपरेशन जो आपस में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाती है आपकी हवाना कॉन्फ्रेंस 1979 की 6th कॉन्फ्रेंस थी जो हवाना में हुई थी, ठीक है। शयन नंदन मिश्रा ने की थी, फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के। निर्गुट समिट 1983 में दिल्ली में हुई थी, जिससे वर्ल्ड पीस की बात की थी, इकोनॉमिक सिस्टम की, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम की बात की थी। हरारे समिट 1986 की थी ये, इसमें राजीव गांधी ने मेन वो रोल प्ले किया था, ठीक है। ह्यूमैनिटी की बात की थी और न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट से दूर रहने की बात की थी। बेलग्रेड समिट फिर से आगे 1989 में, ये बेलग्रेड में हुई थी। 9th राजीव गांधी यहाँ पे गए थे, उन्होंने बोला था कि स्ट्रगल जो है होना चाहिए अगेंस्ट ब्लैक अपार्थेड पॉलिसीज, ठीक है। जकार्ता समिट 1992 की थी, 10th जकार्ता में हुई थी ये समिट, ठीक है, कॉन्फ्रेंस जो हुई थी। इसमें पीएम नरसिम्हा राव जो है इंडिया के पीएम, वो गए थे अपनी स्ट्रेंथ और बायलैटरल मैटर्स को लेके, ठीक है। फिर आ जाएगा कार्थीना जो है 1995 में हुई थी, 11th। वहाँ पे एक बोला गया था कि यूनाइटेड नेशन जो अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, इस कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई थी। नेक्स्ट है दरबान समिट 12th हुई थी। वाजपेयी जो है इसमें गए थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कश्मीर जो है वो, कश्मीर के बारे में यहाँ पे बात हुई थी, जो आपके म्यूचुअल डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व करने के लिए सॉरी। फिर आ जाएगी कुआलालंपुर समिट, अटल जो थे उन्होंने सपोर्ट किया, एंटी टेररिज्म को प्रपोज किया इंडिया में कि टेररिज्म नहीं है। हवाना समिट हमारा 2006 की थी। 4th थी मनमोहन ने बोला था कि सारे के सारे साथ में काम करेंगे टेररिज्म को ख़त्म करने के। शर्म अल शेख समिट 2009 में हुई थी। मनमोहन ने इधर बोला कि टेररिज्म को एलिमिनेट करना होगा, टेररिस्ट को जो है हमने अपनी कंट्रीज़ में शेल्टर नहीं देना है, ठीक है, रहने नहीं देना है। तेहरान समिट 2012 की थी, मनमोहन ने एंड करना चाहा टेररिज्म को, ठीक है। एंड द एंड ऑफ सीरिया प्रॉब्लम भी एंड हो गया इस टाइम तक, ठीक है। वेनेजुएला समिट 2016 में टेररिज्म को टैकल करने के लिए अंसारी गए थे इसमें, ठीक है। रेलिवेंस के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है नेसेसरी है ताकि हमारी प्रेस्टीज और ऑनर बना रहे, ठीक है। वर्ल्ड पीस जो है हो और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन हो, अपने हम नेशनल इंटरेस्ट को पूरा कर सकें, हम अपनी इकोनॉमी को अच्छा कर सकें, ठीक है। और जो डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो डोमिनेशन से हम फ्री हो जाएं, कोऑपरेशन हम रखें इकोनॉमिक और हर एक सेक्टर में, हम जो है वो अपने आप को बढ़ाएं, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एनहांसिंग कोऑपरेशन नेसेसरी टू कंप्लीट रेडिकेशन प्रॉब्लम्स, इलिटरेसी वगैरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी उसको रेडिकेट करने के लिए भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंपॉर्टेंट थी। और इसका जो है सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा, डेमोक्रेटिक फॉर्म है इसकी, और जो आपकी इंपॉर्टेंस और रेलिवेंस है, तो इसके मेंबर्स जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, इससे पता लगता है कितनी इंपॉर्टेंट थी ये, ठीक है। और जो कंट्रीज़ है ना, उनके नेशनल इंटरेस्ट को भी हमें जो है वो पूरा करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट लास्ट चैप्टर नंबर 8। आई होप यू हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट्स और आपको समझ आ गई इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।